तो हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन की सीरीज हो रही थी बाल विकास के चंद्रा इंस्टीट्यूट के सीट से। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 151। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है, ये किसने कहा था? बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि 12 वर्ष भी बड़े हैं 6 से। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि 12 वर्ष, इतना याद रख लो। ये सब किसने कहा है? गैसल ने। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। थोड़ा बड़ा करते हैं। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि शिशु में जो काम प्रवृत्ति होती है ना, वो बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो जहाँ काम प्रवृत्ति की बात आ जाती है ना, वहाँ पर आप सिगमंड फ्राइड मार देंगे। लगभग सिगमंड फ्राइड ही ठीक होगा आंसर। शैशवावस्था में सिगमंड सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था बहुत तीव्र होती है, वो कहा है वाटसन ने। बालक के हाथ व पैर व नेत्र उसके प्राथमिक शिक्षक होते हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, ये कहा है रूसो ने। बाल्यावस्था का जीवन का अनोखा काल कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता का काल कहा है। ये छद्म एवं परिपक्वता का काल कहा है रास या एडलर या कॉल या ब्रूस। इनमें से आप बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये कहा है रॉस ने। ठीक है, मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कुछ दूसरी अवस्था नहीं है, ये कहा है ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन ने। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ये कहा है स्ट्रैग ने। जन्म के समय शिशु का कौन सा संवेग होता है? तो उत्तेजना होती है जन्म के समय। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। ठीक है, तो लगभग 2 वर्ष में ये चारों संवेग शिशु के अंदर आ जाते हैं। किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो शैशवावस्था में जो प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है, वो बच्चा सेल्फ होता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को ओडिपस भावना कहा है, और लड़की के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा। ठीक है, एच इरेक्शन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एच इरेक्शन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो एच को आप उठाइए। रीजनिंग में एच को बोलते हैं 8। और ठीक है, तो इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? इसकी अवस्थाएं 8। ठीक है, एच से आप निकालेंगे कि अवस्थाओं की संख्या, आप एच से निकालेंगे। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था में सबसे अधिक होता है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? देखो, आंशिक दमन है। जब किसी को दबाया जाएगा ना, तो उसका व्यवहार ना जो नॉर्मल नहीं होगा। अगर आप किसी की भावनाओं को कुचलेंगे, तो वो क्या आपसे प्रेम से बात करेगा? नहीं करेगा। तो वही है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल ने। मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान, व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान ने किस संप्रदाय ने दी थी? कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव के विज्ञान, ये किसने कहा है? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या वाटसन ने? तो ये कहा है स्किनर ने। ठीक है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जा सकता है? ठीक है, तो बहुपक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, यानी कि ये चारों ही सही है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? देखते हैं। तो इसका होगा मनोविज्ञान में शिक्षा विज्ञान किस अवस्था में? शैशवावस्था में।
ठीक है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था। निम्नलिखित मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मन का विज्ञान पंपोजी ने बोला है, सबको पता है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी की विशेषता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि का है? निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? उसने कहा था कि आप मुझे किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और देखें तो यही सही है। ठीक है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने। हाँ, प्रश्नावली का प्रथम निर्माण वुडवर्थ ने किया। बैर दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? अब देखो, बैर दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? 78। तो किसने किया? जेवी वाटसन। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है, ये है लंबवत स्थानांतरण। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वुंट। जो अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता है वो वुंट है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सी विधि का प्रकार है? टीएचई व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्षेप विधि का प्रकार है एक। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 में स्थापित हुई थी। अब इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है। ओपी, देखो पी है ना, तो पी से कितना है? पी से 16। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। लिप्जिंग में की थी इन्होंने शुरुआत। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या नित्स, कोई नहीं। तो अमेरिकी के जनक कहा जाते हैं विलियम वुंट को। इन्होंने लिप्जिंग नामक शहर में प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है। 79 में। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति का ध्यान दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि में संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। देखें आगे क्या कहता है। ये वाला सही है। प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर नहीं, वो वाला ही सही है। संपूर्ण स्थिति पर अंतर्दृष्टि वाला सिद्धांत कोहलर वाला है। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वैतात्मक। ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से सी सही होगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार कब हुआ था? प्रयोजन विधि का आविष्कार 1928 में हुआ है किलपैट्रिक के द्वारा। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? वुंट के द्वारा जो स्कूल का नाम है वो है संरचनावाद। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या मान है? हेड, हार्ट, हैंड, यानी कि उपयोग सभी। ये तीनों ही ऑप्शन सही है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये कहा है एबिंगहॉस ने। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहाँ प्रथम मनोविज्ञानशाला 1879 में खोली गई थी, वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास, ये कहा था विवेकानंद ने। ठीक है। वाटसन ने संवेगों की संख्या बताई है। देखो वाटसन ने, अब इसको कैसे रख रखोगे? इसको वी है ना, इसको ए वाली बी मान लो और ए है, मतलब वहाँ है ना, तो ए हो गया, तो बी का बी 2 और ए 1, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है। तो संवेगों की संख्या हो गई 3। जुस्सा है मूल प्रवृत्ति, आवश्यकता नहीं है, चालक नहीं है, उद्दीपक भी नहीं है, मूल प्रवृत्ति ही सही है। भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषित शब्द किस मनोविज्ञान ने दिया था?
देखो भावात्मक, जहाँ भाव की बात आएगी ना वहाँ गोलमैन होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के अंदर भाव थोड़े ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हंसी, कोई भी आप गोलू मोलू दिखोगे ना तो आपके मुंह से हंसी निकल जाएगी, ठीक है। और उन लोगों की भावनाएं ज़्यादा आप ठेस पहुंचाओगे इस तरह से। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, ठीक है। गार्डनर जाते हैं जहाँ पर गार्डनर जो होता है ना, गार्डनर में बहुत सारी आपको बुद्धियाँ मिल जाएंगी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने विशिष्ट योग्यता की संख्या बताई है। देखो, एस स्पेसर, एस मतलब 6, ठीक है, 197, ठीक है। चित्रांकन, चित्रपूर्ति व बैचलर वैल्यू परीक्षण किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। तो चित्रांकन, चित्रपूर्ति व बैचलर वैल्यू परीक्षण, बैचलर वैल्यू परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। गिलफोर्ड ने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया? सक्रिय उत्पादन सिद्धांत दिया, हाँ। त्रियामी दिया, प्रज्ञा संरचना दिया। तो उपयुक्त सभी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को मान जाने लगा। 20वीं शताब्दी को व्यवहार का मन नहीं, 20वीं शताब्दी को व्यवहार का या मन का, ठीक है। 20वीं शताब्दी को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, मन का नहीं, व्यवहार का है, ठीक है। चलो 50 क्वेश्चन के पूरे हुए। अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।